श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 60 और 61। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संयम के लिए प्रयत्नशील अनुभवी समझदार पुरुष के मन को भी उत्पात करने वाले स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् से खींच ले जाती हैं। उन सब इंद्रियों को काबू में करके मेरे परायण हुआ व्यक्ति योग युक्त रहे। जिसकी इंद्रियां बस में हैं, उसकी बुद्धि भली प्रकार से स्थित है। यततो ह्यपि कौन्तेय, यततो यानी प्रयत्न करते हुए, ही निश्चय ही, अपि माने भी, कौन्तेय अर्जुन, पुरुषस्य माने पुरुष की, विपश्चिता भली प्रकार से विवेक से युक्त, इंद्रियाणि माने इंद्रियां, प्रमाथीन माने उत्पाती या उत्तेजित, हरन्ति हर लेती हैं, प्रसभम बलपूर्वक मन को। यानी हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। और 61 श्लोक में बताया, तानि सर्वाणि संयम्य, तानि माने उन इंद्रियों को, सर्वाणि माने सभी, संयम्य बस में करके, युक्त माने लगा हुआ, आसीत स्थित होना चाहिए, मत परा यानी मेरे परायण भगवान कह रहे हैं। वशे ही यश इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, वशे ही माने वश में हैं, यश माने जिसकी, इंद्रियाणि माने इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रतिष्ठिता माने स्थिर है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये इंद्रियां बहुत ही प्रमाथी हैं, मथ डालने वाली हैं, व्यक्ति को पूरी तरह से हिला के रख देती, झकझोर देती हैं। इंद्रियों के अंदर जगी हुई वासना व्यक्ति को मथ देती है। महाराज जी कहते हैं, ये अनुभव तो सभी को होगा कि भीतर तूफान आता है और हृदय मंथन होता है, ज्ञान संस्थान मथ डाला जाता है। यह तूफान कितना घोर होता है, इसका परिचय भगवान के इस कथन से मिलता है। जो काम तथा क्रोध के वेग को जीते जी सहन करने योग्य है, वह मनुष्य युक्त है, वही सुखी है। जिसने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं।
इनमें व्यक्ति पता नहीं लगता कितना दूर कहाँ जाके फिसल कर गिरेगा। इंद्रियां प्रमाथी हैं, मत डालने वाली हैं। सारे शरीर को ये जिधर चाहती हैं उधर ले जाती हैं। मन इंद्रियों से सूक्ष्म है, अधिक बलवान है। प्रश्न उठता है कि जो सूक्ष्म है वो अधिक बलवान होता है, और इंद्रियां तो दिखाई देती हैं, स्थूल हैं, और मन उनसे सूक्ष्म है, तो वो सूक्ष्म है इसलिए अधिक बलवान है। तो फिर ये इंद्रियां मन को कैसे हर लेती हैं? तो मन का बल कब प्रकट होता है? मन का बल उसकी योग्यता सुसंस्कृत होने पर प्रकट होती है। यदि मन सुसंस्कृत यानी ज्ञानवान नहीं है तो वो इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। उसमें विवेक नहीं है, जागृत हुआ तो वह इंद्रियों का गुलाम हो जाएगा। जैसा इंद्रियां चाहेंगी उन्हीं के साथ वो लग जाता है, पूरे शरीर को लगा देता है। सामान्यतया वो इंद्रियों का जो है वो गुलाम ही बना रहता है। जैसे एक मूर्ख राजा गुंडों के हाथ में खेलता है, इंद्रियां भी मन को प्रभावित करके वासना जागृत करती हैं और फिर उन्हीं भोगों को प्राप्त करने की लालसा बार बार जगती है। इंद्रियां तो चाहती भी यही हैं, वो तो बार बार भोग का अनुभव मांगती हैं, और प्रभावित हुआ मन उनके लिए वैसी ही व्यवस्था कर देता है, वैसा ही सामान एकत्रित कर देता है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपनी समता को खो देता है, इंद्रियों के भोगों में उसका राग हो जाता है और उन्हीं को बार बार चाहता है और पूर्ति करने में लग जाता है। बुद्धि भी खो जाती है, वो भी अपनी स्थिरता खो बैठती है, वो भी इंद्रियों के गुलाम हो जाती है, तो स्थिरता भंग हो जाती है। और संयम के विषय में तो जो संयम मार्गी हैं वो ज्ञान मार्गी हैं, जिन्होंने अपने विवेक का ही सहारा लिया है, मुख्य रूप से प्रभु की शरण नहीं है, तो उन लोगों ऐसे बड़े बड़े महात्मा हुए हैं जो अपने मार्ग से फिसलते हुए देखे गए। इसका कारण है कि संयम कब स्थिर रहता है? दो बातों पर, एक तो संस्कार और दूसरा हमारा विवेक। यदि संस्कार बली हैं काम के, क्रोध के, और हमारा विवेक कमज़ोर है, तो फिर हम अपने को रोक नहीं पाते। और जो थोड़ा विवेक है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो विवेक ढेर हो जाता है संस्कारों के आगे। विवेक हल्का है और संस्कार बली है, तो ऐसा हो जाता है। यदि संस्कार दुर्बल हैं अथवा क्षीण हैं, तो प्रायः हमारा थोड़ा सा विवेक बहुत काम कर जाता है। हमें थोड़ा सा भी मालूम है ये रास्ता गलत है, ये हमारे लिए हानिकारक है, और तो हम संस्कार हमारे बली नहीं हैं, गहरे नहीं हैं, तो वो हमारा विवेक काम कर जाता है और हम उस गलती से बच जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि संयम के रास्ते पर चलने वालों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है और अपने विवेक को सदा बढ़ाते जाना चाहिए। कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को हर खतरे की जगह से समेट कर आगे चलना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी इंद्री बाहर हो गई, हाथ बाहर हो गया, पैर बाहर हो गया, गर्दन बाहर हो गया कछुए का, तो वो शिकारी वहीं से उसको पकड़ लेता है। इसी तरह संयमी व्यक्ति की एक भी इंद्री यदि मन के साथ जुड़ जाती है तो एक ही भोग हमारे लिए बंधन का कारण हो जाता है। तो भगवान अब 61वें श्लोक की
ने व्याख्या करते हुए कहते हैं, सभी इंद्रियों को काबू में करें। यदि एक भी इंद्रिय काबू से बाहर हो गई तो वही पतन का कारण हो जाती। मत परा क्या करें? उन सभी इंद्रियों को मत परा यानी मेरे परायण होकर के भगवान की शक्ति का सहारा लेकर मुझसे जुड़ा रहकर युक्ता से मुझसे जुड़ा रहे और प्रयत्न करता रहे जो रास्ता बताया है। थोड़ा अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें और प्रभु की शरण में। जो भी विवेक है वो किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। प्रभु का सुमिरन करता रहे, धीरे धीरे समता आती चली जाएगी। अंत में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि भली प्रकार से इसकी स्थिर हो सकती है। जब मन हमारा स्थिर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? प्रभु के चरणों में हो जाएगा। प्रभु की शक्ति का हम सहारा लेंगे, प्रभु के परायण होंगे तो हमारा मन स्थिर होता चला जाएगा। और जब मन स्थिर होगा तो बुद्धि भी स्थिरता को प्राप्त करेगी। तो एक तो ये रास्ता है संयम वालों का, और दूसरा रास्ता अवरोह पथ का है। ये अभी तक जो ऊपर बात कही गई है ये आरोह पथ के ज्ञान मार्ग की कही, लेकिन अवरोह पथ यानी शरणागति का मार्ग। तो यहाँ पर एक ये रास्ता है जो बहुत सुगम है, जो हम लोगों को गुरुदेव भगवान ने बताया है। भक्त को सभी भोगों को प्रभु से स्वीकार करना है। वो ना तो भोगों के पीछे भागता है और ना प्राप्त भोगों के समुचित उपयोग से डरता है। जो पाता है वो साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका उपयोग करता है और भगवान के प्रसाद रूप ग्रहण करता है उसको। ये नहीं कि हमारी आँख है तो आँख में पट्टी बांध लिया और हमने कान में रुई लगा लिया, हमें कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ देखना नहीं है, खाना भी है तो सब गड़बड़ करके खाना नहीं। सब भगवान को भोग लगा के खाओ और प्रभु का प्रसाद है वो सात्विक भोजन हो जाएगा। और शरीर की रक्षा के लिए भोजन कर रहे हैं, इससे हम स्वस्थ रहेगा शरीर, तो हम भगवान की सेवा कर सकेंगे। भगवान की सेवा क्या है? भगवान के जनों की सेवा करना ही भगवान की सेवा। उसकी इच्छा के आगे वो सदैव झुका रहता है। इस प्रकार की निष्ठा जब हमारे अंदर जागृत होती है तो वह हम भगवान के और समीप होते चले जाते हैं। इस प्रकार की निष्ठा के जागृत होने पर जो कुछ है वो प्रभु का प्रसाद है, उनको साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोग करना। उसकी कृपा अवतरित होती हुई चेतना उसे विषयों के आकर्षण से ऊपर उठा देती। जब हम भगवान से स्वीकार करते हैं ये प्रभु का प्रसाद है, प्रभु का दिया हुआ वस्त्र है, प्रभु ने जो कुछ दिया है, जो आराम की सामग्री है वो प्रभु ने दिया है, जो कुछ भी हमारे पास है, तन है, धन है, जन है, ये सब भगवान का है। इस प्रकार से जब हम उन विषयों का भोगों का उपभोग करते हैं तो हमारा आकर्षण जो विषयों के प्रति है, रस जो है विषयों के प्रति, वह धीरे धीरे हम ऊपर से उठते चले जाते हैं। वो रस फिर हमें आकर्षित नहीं करता, परमात्मा का प्रसाद समझ के हम उसे ग्रहण करते। उस संयम के लिए अपने साथ लड़ाई नहीं करनी पड़ती, ज़बरदस्ती अंदर से नहीं रोकना पड़ता है। वो धीरे धीरे स्वतः ही हमारे मन से उसके प्रति आसक्ति कम होती चली जाती है, फिर धीरे धीरे वो क्षीण हो जाए। जो फिर प्रभु ये यद रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वाती तो विमर्शरा समा सिद्धा व सिद्धो तो अभिनाने बद्धते। जो प्रभु से प्राप्त हो गए उसी में वो संतुष्ट रहने लगता है। तो इस प्रकार प्रभु का चिंतन ही एकमात्र साधन रहता है हमारे संयम का, और वो संयम स्वतः ही होता चला जाता है और हमारी बुद्धि स्थिर होती चली जाती है। श्री राम।